सुनो, लेक्चर नंबर 28 है। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आपके दोनों चैप्टर में मिलते हैं। कौन से? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर, करना क्या होता है इसमें? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केस में हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपकी बोट होगी। बोट की जगह कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो स्विम कर रहा है। दूसरी चीज क्या होती है आपकी? स्ट्रीम। सर, स्ट्रीम कौन सी? कॉमर्स, साइंस वाली स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हम यहाँ रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है। होगा क्या? बोट को ट्रैवल करना है सर्टेन डिस्टेंस। अब वो विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जा सकता है या अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जा सकता है। विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है? जिस साइड स्ट्रीम भाग रही है उसी साइड बोट भी जा रही है। तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बोट की? इंक्रीज हो जाएगी। सर, लॉजिकल है। कैसे? इस डायरेक्शन में क्या जा रही है? स्ट्रीम। और इसी डायरेक्शन में क्या जा रही है? बोट। तो स्ट्रीम का फ्लो जो है वो बोट की स्पीड को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा मतलब उसको आगे की तरफ पुश करेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मान लेता हूँ मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? एक्स, और स्पीड ऑफ बोट कितनी है? वाई। तो जब सेम डायरेक्शन है तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो स्पीड है बोट की, और सॉरी, जो डायरेक्शन है बोट की और स्ट्रीम की, वो क्या है? ऑपोजिट है। सर, ऑपोजिट कैसे मतलब? इस डायरेक्शन में स्ट्रीम है आपकी, और इस डायरेक्शन में क्या जा रही है? बोट जा रही है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? एक्स। बोट की स्पीड कितनी थी? वाई। अब क्या लिखूंगा मैं? डिफरेंस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी ना स्पीड। हाँ सर। तो क्या लिखूं? एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स? एक्स माइनस वाई। बिल्कुल गलत। वाई माइनस एक्स। सर, अगर एक्स माइनस वाई हो जाएगा मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज्यादा है, बोट कम है, तो क्या वो अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। बोट की स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा ना। सर, आपने कुछ बच्चों को देखा ही है सर, जैसे कनिका और श्रद्धा को आप जानते हो सर। कनिका श्रद्धा मत बोलो, ये लोग विघ्नेश, और उसके कंपैरिजन में कोई है भी नहीं, तेजस। बेटा, कोई बात। विघ्नेश की स्पीड अगर मैं एक्स मानता हूँ, और तेजस की स्पीड में क्या मानता हूँ? वाई मानता हूँ। तेजस को विघ्नेश क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तेजस को इस तरफ जाना है, विघ्नेश उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो अगर तेजस को आगे बढ़ना है तो क्या इसकी ऑपोजिंग फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा? विघ्नेश की फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तभी तो तेजस आगे बढ़ पाएगा। यस और नो? उसी तरीके से अगर बोट को आगे जाना है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कम होना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? वाई माइनस एक्स करते हैं। हमेशा बोट में से स्ट्रीम माइनस करेंगे, स्ट्रीम में से बोट कभी माइनस नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? सर, जब सेम डायरेक्शन होती है इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ऑपोजिट होती है, तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होगी? कम होगी। डाउनस्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। डाउनस्ट्रीम में हम प्लस करेंगे, अपस्ट्रीम में हम माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आया? कंसेप्ट याद हो गया? अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर, पहले कंसेप्ट लिखने तो ये लो, आज का लेक्चर है, नोट करो इसे। चलो सर, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो पहले। अब मोटर बोट हु स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें बोट की स्पीड फिक्स करके दे दी, कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोट की स्पीड लेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ना, क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड हम क्या लेट कर लेंगे? एक्स। दो चीजें थी, मैंने बताया था जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे दो चीजें मिलेंगी, बोट मिलेगी और स्ट्रीम मिलेगी। बोट की स्पीड आपको दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड आपने लेट कर ली। मतलब ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। जहां पे आपको दोनों की स्पीड लेट करनी पड़े वो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। जहां पे आपको एक की स्पीड दे रखी हो दूसरे की लेट करनी पड़े वो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है।
ठीक है सर, आगे देखना। स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। देखो, यही लिखा हुआ है। स्ट्रीम की लेट कर ली एक्स, बोट की कितनी है 20। यहां तक 2 पॉइंट क्लियर है। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग से पढ़ना। A motorboat whose speed is 20 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 40 kilometer upstream than to return downstream। सर, हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका। बोट है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। जब वो अपस्ट्रीम जाती है 48 किलोमीटर का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम आती है 48 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर है। तो अपस्ट्रीम जाने में उसे टाइम ज्यादा लग रहा होगा, डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम उसे कम लग रहा होगा। तो अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही बोल रहा है वो। सर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 20 - x। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 20 + x। डाउनस्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज होती है, अपस्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज होती है। सर, अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला पढ़ाया था। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू 1। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू 1। इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करना आता ही है आपको। सर हाँ, अब हम खुद ट्राई करेंगे। ये लो, कोशिश करो अपने आप। ये देखो, यहाँ तक तो आप सबने टिप लिया होगा। इक्वेशन आपसे बनी नहीं होगी। 48/20 - x माइनस 48/20 + x = 1। सर, इसके बाद एलसीएम कैसे लेंगे हम तो इसी में परेशान हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 48 × 20 + x। आप इसमें क्या कर सकते हो, 48 कॉमन लेके आप इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हो, आप बाद में 48 मल्टीप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे। सर, ये देखो, 960 से 960 कैंसिल हुआ, 48 + 48 कितना हो गया, 96x। ये 20 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। इसे आप इस तरफ ट्रांसपोज कर दोगे, x² + 96 - 400। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 100 और 4। आंसर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया आपका। अब चेक करो आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, उसके बाद आप ठीक करो उसे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, अपने आप ट्राई करो। ये लो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपके इस क्वेश्चन में देखो है क्या। सर, कुछ भी नहीं है। स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है कितनी, 18। 1 घंटा ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आने में। डिस्टेंस कितना है, 24। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स चेंज है। तो ये देखो, लेट कर लिया आपने स्पीड एक्स, 24/18 - x माइनस 24/18 + x = 1। ये आपने सॉल्व किया होगा, 432 432 कैंसिल हो गया होगा। ये इक्वेशन आ गई आपकी, x² + 48x - 324। उसके बाद आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ था। तो सर आपने डी वाले फॉर्मूले से किया होगा। डी वाले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। सर, डी कितना आ रहा है, b² - 4ac। सर, b² कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना, 2304। 2304 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 324, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 324 × 4, 1296। इसे ऐड किया कितना आ गया, 3600। 3600। सर, एक्स निकालना है, -b प्लस √d/2a, या फिर x = -b माइनस √d/2a। अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे लग रहा है कि x माइनस में आएगा, तो उसे हम बाद में देखते हैं। सर, माइनस b कितना है, 48 प्लस 36 अंडर रूट, इसका मतलब क्या हो गया, 60। तो -48 + 60 12/2 कितना आ गया, 6।
उधर नेगेटिव करोगे तो -48 -60 होल अपॉन टू, तो 108/2 कितना हो जाएगा? 54। बट वो नेगेटिव का आएगा। चेक करो क्या यही दोनों आंसर आपके यहाँ से आए हैं? हाँ सर। सर चलो अभी ये टिपने दो। आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक तो कर ही लिया होगा, बाकी बच्चे अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी जिनका ये रह गया ये टिप लो। ये देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे? 4 hours 30 minutes। अब तक जो आपने क्वेश्चन किए उसमें क्या था? डिफरेंस ऑफ टाइम था। यहाँ पे आपको टोटल टाइम दे रखा है। सर ये देखो, तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी? अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू 4 hours 30 minutes। इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है? बाकी तो सेम ही है। फिर आप मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ये लो, टीपने वालों टीप लो। बाकी तो आप खुद कर ही रहे होगे, मुझे उम्मीद है। ये देखो, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 360। अगर उसकी स्पीड आप 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हो, मतलब x+5 हो गई, तो उसे जो टाइम लगता है वो कितना कम लगता है? 1 hour लेस लगता है। तो फिर वही टाइम की इक्वेशंस बनेंगी। आपने स्पीड कितनी लेट कर ली x, डिस्टेंस कितना? 360, न्यू स्पीड कितनी है? x+5। तो पहले वाले केस के लिए कितना बनेगा? 360/x। दूसरे वाले केस के लिए कितना बनेगा? 360 में x+5। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। उसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ये सुनो। हाँ सर, अब हम खुद ट्राई करेंगे, करो जल्दी से। ये देखो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। -45 तो आप रिजेक्ट कर दोगे, स्पीड नेगेटिव होती नहीं है। बस आज की क्लास में इतना ही।